हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि हेल्थ स्वास्थ्य क्या है, मनुष्य के स्वास्थ्य और उसके रोग क्या कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हेल्थ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। हेल्थ डज नॉट सिंप्लीफाई मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, हेल्थ का मतलब नहीं ये नहीं होता है कि वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब वो आदमी स्वस्थ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिजिकल फिट है तो मतलब वो भी क्या, स्वस्थ है। ठीक है, इट कुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, फिजिकली कंप्लीट होना चाहिए। किसमें, फिजिकली, मेंटल और सोशल वेलबींग, मतलब उसके आसपास के लोगों के साथ कैसा संबंध है उससे भी क्या होना चाहिए था, वेल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इस उसको हम बोलेंगे क्या, हेल्दी पर्सन। ठीक है, कोई दिक्कत। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब कौन कौन से इसको अफेक्ट करने वाला है, तो फर्स्ट जेनेटिक डिजॉर्डर है। जेनेटिक डिजॉर्डर हेल्थ को अफेक्ट करता है। इन्फेक्शन हो जाए, किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी क्या करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, कैसा आपका लाइफ स्टाइल है, कब खाते हो, कब पानी पीते हो, कितना पानी पीते हो, कैसे पानी पीते हो। ठीक है, खाने का समय क्या है। दूसरा, आपका लाइफ स्टाइल में स्पाइसी खाना खाते हो कि नॉर्मल खाना खाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या करता है, हेल्थ पे, हेल्थ इस पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अफेक्टेड होता है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, characterized by appearance of various sign and symptoms, we have disease। ठीक है, जब साइन एंड सिम्टम्स अपियर होने लगे, दिखाई देने लगे, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या हो, वो उस कि हम लोग के पास क्या है, हमारे पास डिजीज हो गया, यानी हमको रोग हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू, डिजीज को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट इन्फेक्शनस, दूसरा नॉन इन्फेक्शनस। ठीक है, फर्स्ट इन्फेक्शनस होता है, दूसरा नॉन इन्फेक्शनस, मतलब दो टाइप के डिजीज होते हैं, जो रोग होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है, डिजीज विच कैन इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड इन्फेक्शनस डिजीज, मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, यानी अगर हम बात करें कि पर्सन ए से बी को हो जाए और बी को कोई बीमारी हुआ है तो वो क्या हो जाए, ए को हो जाए, तो ये क्या हो गया, इन्फेक्शनस डिजीज। अगर ए वाल कोई भी बीमारी हो, ठीक है, ए से बी और बी से ए हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शनस डिजीज। अगर बी के बाद कोई सी आता है, सी पर्सन आता है तो उसको भी हो जाए तो वो क्या होता है, इन्फेक्शनस डिजीज, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। कोई दिक्कत। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे, अगर एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी, तीसरा पर्सन सी, ठीक है, ए बी और सी, ये तीन पर्सन है, इसको कोई बीमारी है और इसको नहीं होता है। ठीक है, इसके पास ट्रांसमिट नहीं होता है, एक मिनट। ठीक है, तो इसके पास अगर ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, उसके पास नहीं जाता है, यानी ए पर्सन से क्या हो, ए पर्सन से बी के पास नहीं जाए या ये सी को ना ट्रांसफ़र कर पाए, तो ये क्या होता है, नॉन इन्फेक्शनस डिजीज। अब इन्फेक्शनस डिजीज के एग्जाम्पल कौन कौन हो सकते हैं, तो कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम हुआ, एक आदमी को हुआ, दूसरे आदमी को भी हो जाएगा, तीसरे आदमी को भी हो जाता है। ठीक है, एड्स भी क्या है, वो इन्फेक्शनस डिजीज है। ठीक है, कोई दिक्कत। अमॉन्ग नॉन इन्फेक्शनस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, अगर हम नॉन इन्फेक्शनस का बात करें तो कैंसर जो होता है वो मेजर कॉज करता है किसको, डेथ को। ठीक है, अधिकतर लोग किससे मरता है, कैंसर से। वो क्या होता है, नॉन इन्फेक्शनस डिजीज, वो फैलता नहीं है। कोई दिक्कत। डिजीज यूजिंग कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, जो डिजीज कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, जो वायरस डिजीज कॉज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे cause harm to host by living in an
ऑन देम, मतलब या तो बॉडी के अंदर रहे या बॉडी के ऊपर रहे, तो वो क्या करते हैं, कॉज कर हार्म कर किसके लिए होते हैं, तो होस्ट के लिए, ठीक है, हार्म करते हैं किसको, होस्ट को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है पैथोजेंस हैव टू adopt to life within the environment of the host for surviving in the stomach at low pH and resisting various digestive enzyme। कुछ पैथोजन क्या करते हैं कि ये हमारे स्टोमक में रहेंगे लो पीएच के साथ, रेजिस्ट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम से, ठीक है। अब कह रहा है कि टाइफाइड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइफाइड, ठीक है, कॉज बाय बैक्टीरिया। बहुत ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछ देता है कि टाइफाइड जो है वो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, ठीक है, या पैथोजेनिक जो बात कर सकते हैं, ठीक है, और भी सारे डिजीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो टाइफाइड जो है वो क्या करता है, कॉज करता है बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कॉज करता है किसको, टाइफाइड को। इंटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इंटर करेगा थ्रू किसके द्वारा, फूड और वाटर के द्वारा, यानी फूड जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते वक्त जो कंटामिनेट फूड हो जाए, जैसे कि कोई किसी को क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ, वो कंटामिनेट फूड छोड़ के गया है और उसका जूठा हम क्या हुए, खा लिए, तो उस हमको भी क्या हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है टाइफाइड, कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टम क्या क्या होता है, तो सस्टेन हाई फीवर, ठीक है, हाई फीवर होता है यानी 39 डिग्री टू 40 डिग्री सी बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, वीकनेस होने लगेगा, स्टमक पेन होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, ठीक है, हेडेक हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, ये सब सिम्टम किसके हैं, तो टाइफाइड फीवर के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल परफोर्शंस एंड डेथ में बी अकर इन सीवियर केसेस, कुछ केसों में क्या होता है, इंटेस्टाइनल परफोर्शन आ जाता है और कुछ और डेथ भी हो जाता है कुछ सीवियर केसेस में, ठीक है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाय विडाल टेस्ट, ठीक है, टाइफाइड फीवर को हम लोग किससे कन्फर्म करते हैं, तो विडाल टेस्ट के माध्यम से, यानी अगर पता करना होगा कि किसी को टाइफाइड है तो उसको किस किस मेथड से, किस टेस्ट के माध्यम से करते हैं, तो विडाल टेस्ट करते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि टाइफाइड फीवर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है निमोनिया, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजाई आर रिस्पॉन्सिबल विच इन्फेक्टेड द एल्बुलाई ऑफ लंग्स। देखिएगा यहाँ पे क्या इन्फेक्टेड होता है, तो एल्बुलाई ऑफ लंग्स, और कौन कौन से बैक्टीरिया, तो दो बैक्टीरिया होते हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और दूसरे को हम बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं निमोनिया के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्बुलाई जो होता है वो गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। जब एल्बुलाई जो होता है, जब क्या होगा, फ्लूइड उसमें फिल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, यानी निमोनिया के केस में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिम्टम इसका क्या क्या है, फीवर, चिल्स, कॉफ, हेडेक, सेवियर केसेस लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज लिप्स एंड नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश, ठीक है, इन कलर, जब नेल्स जो हो जाए ग्रे से ब्लूइश हो जाए, ठीक है, तो उसके कौन सा डिजीज में होता है, ये सिम्टम किस डिजीज का है, ठीक है, तो वो डिजीज कौन सा है, निमोनिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शंस बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसोल्स रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन्स और शेयरिंग ग्लासेस और एंड यूटेंसिल्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, चलिए जय हिंद।